बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज मैं बतख के गोश्त की यखनी बनाने वाली हूँ। तो बतख के गोश्त में से जो मैंने हड्डियाँ हैं वो अलग कर ली हैं ताकि वो यखनी के लिए काम आ जाए। बतख का गोश्त जो होता है वो बहुत ही लजीजा होता है। इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, इस बतख के गोश्त को पानी में डालकर एक जोश दे दिया है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं दिया, ताकि जो इसके अंदर से स्मेल वगैरह है, जो इसकी गंदगी है वो सारी निकल जाए। सबसे पहले हमने करना क्या है, 2 प्याज ले लिए हैं दरमियाने साइज़ की, उसको काट लिया है, और 1 पोथी लहसुन की ले लिया है, हरी मिर्चें और धनिया जो है साबित धनिया आधी चम्मच इनकी ले लिया है, 2 अदद मोटी इलायची ले लिया है, बादियान का फूल 1 अदद जिसके हमने 2-3 टुकड़े कर लिए हैं छोटे छोटे, दालचीनी 2 टुकड़े ले लिए हैं, और 5 से 6 अदद हमने लौंग ले लिए हैं। इसको आपने करना क्या है, सिंपली इसको आपने मलमल का कपड़ा ले लेना है या कोई भी पोटली से ले लेनी है, उसके अंदर इसको डाल के, इसको आपने डायरेक्ट नहीं डालना है इसके अंदर, तो इसको पोटली के अंदर या मलमल के कपड़े के अंदर बांध के इसको डाल दें इसमें। तो जो आपने मसाले हैं वो हमने पोटली में बांध लिए हैं, ये देखें। तो इसको इसके अंदर रख देंगे। ये जो है मैंने गोश्त को पहले इसी कुकर के अंदर इसको जोश दे लिया था। जो गोश्त जो है वो हमारे गोश्त को एक जोश आया हुआ है, अच्छी तरह फुल गरम गोश्त है। और इसका जो पानी था वो मैंने पहले उसमें काली मिर्चें और लहसुन और अदरक डालकर उसको अच्छी तरह पका लिया है। वो पानी मैं इसमें डाल देती हूँ। तकरीबन 2 किलो वो पानी है, 2 किलो के करीब, 1 किलो के करीब। ये मैंने बतख के गोश्त में से जो हड्डियाँ हैं, यखनी के लिए हड्डियाँ ही सबसे बेहतर रहती हैं, तो वो मैंने इसके लिए अलग कर लिया था। अब अदरक लहसुन और काली मिर्चें डालकर जो मैंने पानी को जोश दिया था वो मैं इसमें डाल दूँगी। पानी जो है वो याद रखिए आपका फुल गर्म होना चाहिए जो इसमें डालेंगे आप। ये देख लें, हमारा जो गोश्त है वो नीचे है और पानी हमारा ऊपर है। आपने इतना पानी डालना है कि ये इसमें गल जाए और गोश्त जो है वो नीचे रहे। इतना पानी नहीं डालना कि आपका गोश्त ऊपर ऊपर रहे, ताकि पानी इसलिए ज़्यादा डालना है क्योंकि हम इसकी यखनी निकाल रहे हैं। आप इससे भी ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो जो हमने अब गर्म पानी इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसमें नमक शामिल कर देंगे हस्ब ज़रूरत। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है, और 1 चम्मच ही मैं हल्दी इसमें शामिल कर दूँगी, छोटी चम्मच। ये हल्दी हमारी होममेड है, बहुत ही ज़बरदस्त हल्दी है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। सर्दियों में हम अपनी जो हल्दी है वो लेकर इसे खुश करके रख लेते हैं, पीस के रख लेते हैं, बहुत ही मज़े का जायका होता है इसका। अब जो है इसको हमने ढक्कन देकर इसको रख देना है। ये जो बतख का गोश्त होता है वो तकरीबन सीटी आने के बाद 20 मिनट तक इसको गलाना है। 20 से आप 25 मिनट भी कर लें, बतख के गोश्त को गला लेना है। ये बतख का गोश्त जो होता है वो बहुत ही गर्म होता है, इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। ये जब ऑपरेशन वाले होते हैं उनके लिए, या ये उनके लिए अच्छा नहीं होता जो जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, तो क्योंकि इसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। आप पी सकते हैं इसको, इसकी यखनी को, लेकिन जब इसका जो ऑयल होता है वो ऊपर आ जाता है, जब इसको ये गल जाता है तो इसका ऑयल निकाल लें। इसका जो ऊपर से जो इसकी यखनी आ जाती है ऑयल सा, वो निकाल लें, और उसके बाद इसको आप पी सकते हैं। इसको ये बहुत ही गर्म गोश्त होता है बतख का, बहुत ही ताकतवर जानवर होता है ये। चले जी, इसको आप ढक्कन दे के, फिर मैं बता रही हूँ, इसको ढक्कन दे के सीटी आने के बाद 20 से 25 मिनट तक गलाना है। ये 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर आराम से गल जाएगा। चलें जी, अब 25 मिनट के बाद मिलेंगे। मिनट गुजर गए हैं, तो अब जो है वो हम इसे खोल लेते हैं। देखिए माशाल्लाह इसका ऑयल कितना आया है ऊपर। मैंने तो इसमें कोई ऑयल नहीं डाला। इसको जो है वो हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये अब हमारी यखनी जो है वो तैयार हो चुकी है। मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। आपने इसके अंदर जो पोटली हमने डाली थी वो निकाल लेनी है, और इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखा देती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये ले जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह बरकतें जो अल्लाह ने हमें दी हैं, बरकतें। ये देखें जी,
बहुत ही ज़बरदस्त सूप यखनी, बतख की यखनी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। तो आप इसे जो है, मर्ज़ी है आपकी, आप इसके ऊपर काली मिर्चें डालें, काली मिर्चों का पाउडर डालें, साबुत डालें। आप कुछ भी इसको चटपटा बनाने के लिए और जो ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। धनिया डालें, हरा धनिया। तो ये सूप जो है वो मैंने बनाया है ऑपरेशन वाले मरीज़ के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बन चुका है। इसमें हमने कोई घी नहीं डाला, कोई ऑयल नहीं डाला। आप इसका कलर देखिए माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और इसमें किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं है। तो ये बहुत ही ताकतवर यखनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। आज की इस रेसिपी को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबका और मेरा हम सबका हामी नासिर हो।